जब एक आदमी एक काम चुनता है, चुनने के बाद ना उस काम को जब करता है, लंबे समय तक उसको कोई सफलता नहीं मिलता है। जब लंबे समय तक उसको कोई सफलता नहीं मिलता है, वो बेचैन हो जाता है। फिर बेचैनी इतना बढ़ जाता है कि वो काम को छोड़ने की उसको नौबत आ जाता है। फिर उस काम को छोड़ के दूसरा काम को पकड़ता है और वो पथभ्रष्ट हो जाता है। पथभ्रष्ट मतलब जो रास्ते में जा रहा था उसी रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ते में चला जाना, पथभ्रष्ट। जब ऐसा आदमी पथभ्रष्ट हो जाता है, दूसरे को पकड़ने के लिए दूसरा रास्ते में चला जाता है। हर एक आदमी का जीवन में होता है जब वो चुनौती भरा काम को चुनता है। आसान काम आप चुनोगे तो उसमें ज़्यादा कुछ आपको मुसीबत नहीं आएगा, लेकिन जो चुनौती भरा आप काम चुना है, खुद का अंदर में जन्म से 20-25 साल तक जो आपका अंदर बैठा है ना, गलती, गलत इरादा, गलत हैबिट, उसको चेंज करके उस काम आपको पूरा चेंज कर दे। आपका गलत इरादा को पूरा चुनौती प्रदान करके आपका जीवन को पूरा चेंज कर दे। जो काम ऐसा चुनता है, असल में वो काम दुनिया का भी भलाई करता है। जो काम दुनिया का भलाई करता है वही काम आपको चुनौती देगा, और जो काम चुनौती देता है आपको मुश्किल बहुत आएगा। जब मुश्किल बहुत आएगा, आपको डट के खड़ा होना है, और आप आदमी हो तो इधर उधर भागोगे जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर उसी टाइम ना आपको 2 काम करना है। ये 2 काम आपको बहुत ही मदद करेगा उसी काम को कंटिन्यू करने के लिए। और जो पहला काम है, हमारा जो महापुरुष है, स्वामी विवेकानंद हो या रतन टाटा हो या जो कलाम हो, अब्दुल कलाम, या अंबेडकर, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, ऐसे बड़े बड़े जो महापुरुष हैं ना, वो महापुरुषों का जीवनी को पढ़िए। जब उनका जीवनी को आप पढ़ोगे, वो कितना संघर्ष करके एक चीज़ को, एक सफलता को हासिल किया है, आपको पता लगेगा उनका संघर्ष कितना बड़ी थी आपका संघर्ष का आगे। इसलिए आपका संघर्ष आपको छोटा लगेगा इन लोगों का संघर्ष का आगे। फिर आप जोश में भरोगे, फिर आपका अंदर ऊर्जा ऑटोमेटिक आएगा। फिर उस काम में आपका ऊर्जा और नया इरादा, नया जोश का साथ उस काम में लगा पाओगे। और एक जो 2 बोला था, एक गया, और दूसरा है हमारा जो धर्म ग्रंथ है। आप जो भी धर्म का हो, उस धर्म का जो भी आपका ग्रंथ है, यदि आप हिंदू हो आप भगवत गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, और यदि आप क्रिश्चियन हो बाइबल पढ़िए, यदि आप सिख हो से गुरु ग्रंथ साहिब किताब पढ़ो, और यदि आप मुस्लिम हो कुरान पढ़ो। ये सभी धर्म ग्रंथ पढ़ने से आपका भीतर ना मोरालिटी आएगा, यानी नैतिकता, क्या सही है क्या गलत है। उस काम के लिए जो काम आप चुना है उसको सही से जान पाओगे, और उसको जान के आपका काम में लगा पाओगे, और ये आपको बहुत ही मदद करेगा आपको एक काम में टिका रहने के लिए। जब ये 2 काम आप अच्छा से कर लोगे, ये दोनों काम करने के बाद आपका भीतर एक नया ऊर्जा आएगा, नया जोश आएगा, नया उमंग आएगा, नया पूरा सब कुछ नया आप हो जाओगे, नया जैसा। फिर आप उस काम को करके, जो आपको रुकावट आ रहा था उसको पार करके, वो सफलता का करीब जाके आप सफलता को ना हासिल करोगे।